वेलकम फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट टैब पे जाते हैं। विल मूव टू पेज लेआउट एंड मार्जिन्स यूजिंग लेआउट टैब। तो लेआउट टैब में अलग अलग पेज लेआउट और मार्जिन सेट करने की फीचर्स अवेलेबल है। इसमें हम पेज सेटअप कैसे करना है, ठीक है, इंक्लूडिंग पेपर साइज, ओरिएंटेशन और मार्जिन्स कैसे हम सेट कर सकते हैं। कस्टमाइज हेडर्स एंड फुटर्स कैसे करना है वो कर सकते हैं। अभी लेआउट के टैब में हम जाएंगे तो पहले हम देखेंगे पेज सेटअप का ग्रुप है, देन पैराग्राफ, और इनमें कुछ अरेंजमेंट करने के लिए एक ग्रुप अवेलेबल है। ठीक है, क्या है देखते हैं। पहले तो है पेज मार्जिन्स। पेज मार्जिन्स में सेट द मार्जिन साइजेस फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट ऑफ द करंट सेक्शन। ठीक है, चूज फ्रॉम सेवरल कॉमनली यूज्ड मार्जिन फॉर्मेट्स और कस्टमाइज योर ओन। यहाँ पे भी ऐसे फीचर है कस्टमाइजेशन का। तो हम देखते हैं क्या मार्जिन अवेलेबल है। प्री डिफाइंड मार्जिन कौन से है, कॉमनली यूज्ड। पहले तो नॉर्मल वाला है। नॉर्मल में क्या है, टॉप 2.5 सेंटीमीटर्स का है, बॉटम 2.4554, लेफ्ट और राइट भी 2.54। इसका मतलब यह है कि मार्जिन्स जो है पेज का, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये बराबर 2.54 सेंटीमीटर्स का है। आई थिंक ये एरियल या एरियल बोल रहा हूँ, A4 साइज का मे बी पेज सेटअप में रहेगा, जहाँ पे आप ये ग्रे में देख रहे हैं बराबर वन वन पूरा जो है, और वहां पे 18 और 19 ग्रे में है। ठीक है, स्केल में। तो दिस आर द सेट मार्जिन। 2.54 सेंटीमीटर्स का पेज का मार्जिन सेट है। प्रिंटिंग में इसका बहुत उपयोग होता है। नैरो करेंगे तो आप देखेंगे, अभी देखो नैरो सेलेक्ट किया तो कितना कम हो गया। ठीक है, मार्जिन एकदम छोटा हो गया। नेक्स्ट, मॉडरेट मॉडरेट है यहाँ पे, तो मॉडरेट मार्जिन सेट हुआ है। नेक्स्ट है वाइड मार्जिन। वाइड मार्जिन करेंगे तो बहुत ज्यादा वाइड है, यानी पूरा अपना आपका टेक्स्ट का कंटेंट भी उसमें फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे किस्म का मार्जिन सेट करना बोले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि अपना कंटेंट क्या है, उसके हिसाब से पेज का मार्जिन कौन सा हो तो सिलेक्शन हो तो अच्छा दिखेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। एक मिरर है, वो तो और भी कुछ अलग ही मार्जिन का है। ठीक है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे जो व्यू है, टू टू पेजेस का व्यू किया है, इसलिए मैं अच्छी तरह हम देख पाते हैं। ठीक है, और ऑफिस 2003 डिफॉल्ट जो है ये है, ये मार्जिन अपना डिफॉल्ट का मार्जिन सेट है। ठीक है, तो अगर हम मार्जिन में जाते हैं तो ये सब तो प्री डिफाइंड है, जिसमें टॉप लेफ्ट बॉटम और राइट का जो गैप है, जो मार्जिन मार्जिन बोले तो गैप है पेज का एड्ज में से एक्चुअल पेज का गैप। प्रिंटेबल बोलते हैं इसे, प्रिंटेबल। जो पेज अभी व्हाइट में दिख रहा है ये तो पूरा पेज है, प्रिंटेबल नहीं है। जो मार्जिन के अंदर है, ये मार्जिन के अंदर का टेक्स्ट है, वही प्रिंटेबल होता है। ठीक है, इसलिए अभी कस्टम मार्जिन में जाएंगे तो आपको और ऑप्शंस मिल जाएंगे। टॉप लेफ्ट बॉटम राइट हम सेंटीमीटर्स में सेट कर सकते हैं मार्जिन। ठीक है, ऐसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। गटर है, ठीक है, ये तो सेट हो गया। आप जो भी लिखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली इट इज कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर्स, क्योंकि डिफॉल्ट इट इज सेंटीमीटर्स। ठीक है, पेज का जो मार्जिन होते हैं। और अभी गटर क्या होता है, गटर इज बेसिकली आपका मार्जिन, और लेट अस से पेज को आप ऐसे पंच करते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड का देखो। ठीक है, ये देखो गटर अभी बढ़ा रहा हूँ तो गटर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो किसके लिए है, अगर पेज बाइंडिंग करना चाहते हैं बुक्स में, तो अलग अलग पेजेस उसमें इंसर्ट हो गए, आप उसको पंच करके रखना चाहते हैं फाइल में। ठीक है, तो वो पंचिंग पार्ट जो है वो गटर में चले जाएगा। यानी इट विल बी प्रोबेबली यू कैन से इट इज अ वेस्टेड पार्ट, जो दूसरे काम में यूज हो रहा है, लाइक पंचिंग है, या बुक का बाइंड करते समय बाइंड का जो एक सेक्शन होता है लेफ्ट में, वर्टिकल पूरा ऐसे पतला सेक्शन होता है। ठीक है, जो कंटेंट पेज से अलग होता है और वो सिर्फ बाइंडिंग पर्पस के लिए यूज होता है, तो इसको गटर बोलते हैं। जैसे स्पाइरल बाइंडिंग होते हैं अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई मैंने के, स्पाइरल बाइंडिंग्स होते हैं।
तो वो गटर का से ये है। आफ्टर गटर, गटर पोजीशन भी आप सेट कर सकते हैं, कहाँ पे है, लेफ्ट है राइट है, वो ये पोजीशन भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। टॉप एंड लेफ्ट ये दो ही है, ठीक है, ये कर सकते हैं। और गटर के बाद चालू होता है वो है मार्जिन, ठीक है। तो ये मार्जिन आफ्टर गटर मार्जिन मिल जाएगा, इसीलिए आपका प्रीव्यू में दिख रहा है, देखो टेक्स्ट में, टेक्स्ट एकदम बीच में है, और टेक्स्ट और गटर के बीच में जो व्हाइट है स्पेस वो मार्जिन का है, ठीक है पूरा। ये अभी ये मार्जिन लेफ्ट का दिख रहा है, लेकिन ऊपर टॉप बॉटम और राइट का भी मार्जिन हमने सेट किया है और यहाँ पे प्रीव्यू में दिख ही रहा है। Then once you set these margins, you can apply to the whole document or you can apply from this point onwards, ठीक है। ये पॉइंट से फॉरवर्ड जो है वही मुझे मार्जिन सेट करना है, बाकी का जो प्रीवियस पेजेस का है मुझे उसको हाथ लगाना नहीं है। तो दिस थिंग्स कैन बी आल्सो बी सेट, एंड इफ यू सेट इट एज डिफॉल्ट देन तो बात ही खत्म, इट विल ऑलवेज टेक द सेम मार्जिन फॉर एंटायर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू क्रिएट, ठीक है। अब इसमें ओरिएंटेशन भी है, ओरिएंटेशन में क्या है, पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे जैसे इनविटेशन कार्ड से ये है, वो लैंडस्केप मोड में भी होते हैं, कभी कभी पोर्ट्रेट यानी जैसे थोड़ा सा वर्टिकली ज्यादा बड़े होते हैं, कभी कभी कुछ हॉरिजॉन्टली बड़ा होते हैं जैसे, ठीक है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप बोलते हैं इसे। तो दिस यू कैन यूज एज ओरिएंटेशन, दो ही ओरिएंटेशन होते हैं, ठीक है। पेजेस है, मल्टीपल पेजेस के लिए नॉर्मल है, मिरर मार्जिन है, 2 पेजेस पर शीट है, बुक फोल्ड है, कुछ ऑप्शंस है, ये आप ट्राई करके देख सकते हैं उनके बिहेवियर कैसे। ये 2 फोल्ड है, शीट पर बुकलेट कितना है ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिरर मार्जिन है ऐसे, 2 पेजेस पर शीट है, बुक फोल्ड है, 2 पेजेस पर शीट है ऐसे, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑप्शंस आप देख सकते हैं, ठीक है। बढ़िया है मार्जिन सेट करना। तो आप इस सेटअप में मार्जिन तो आ गया, आपने हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी दिखाया आपने, तो ये पेज ऐसे हो जाएगा, ये हो गया लैंडस्केप का पोजीशन हो गया, ठीक है, ठीक है, यानी विड्थ ज्यादा होता है, ठीक है, और हाइट कम होता है, ठीक है, ये लैंडस्केप मोड है। कभी कभी कंटेंट ऐसे ज्यादा अच्छे फिट होते हैं, कभी कभी कंटेंट ऐसे फिट होते हैं जहाँ पे ये ओरिएंटेशन हम पेज के सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये पेज सेटअप में आ गया। नेक्स्ट इज पेज साइज। पेज साइज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है, जहां पे आपके कंपनी और काम कौन सा है उसके ऊपर ये साइजेस बहुत मैटर करते हैं। लेटर है, जैसे हम लेटर लिखना चाहते हैं, लीगल है, देखो ये लीगल अगर हम सेलेक्ट करते हैं 21/59 इंटू 21/59 सेंटीमीटर्स इंटू 35/56 सेंटीमीटर्स, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, यूसेज क्या है, कि आपके जो लीगल कोड के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब आप देखेंगे इंडिया में, तो ज्यादा करके वो ऐसे थोड़ा सा ग्रीन कलर के होते हैं और ऐसे बहुत लंबा होता है, ठीक है। अभी देखो ये पेज कितना बढ़ गया है ना, यानी ज्यादा कंटेंट इसमें आ जाता है। और लीगल डॉक्यूमेंट्स में जनरली आप लीगल टेक्स्ट देखेंगे तो अपना रूल्स और लॉ में इतने सारे चीजें मेंशन्ड होते हैं कि टेक्स्ट बहुत बड़ा ज्यादा होता है, उसमें इमेजेस डायग्राम चार्ट्स भी कुछ होते नहीं है। तो इसमें लीगल का नाम दिया है ताकि वो आपके लॉ कोर्ट में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया लीगल साइज। स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिव है या A3 है, A3 कैसे बड़ा होता है, बड़ा शीट होता है, बहुत बड़ा शीट होता है, ठीक है। A3 A4 से भी बड़ा होता है, ठीक है। A4 इन जनरल साइज जो है, जो नीचे लिखा है, ये A4 ये अपना 27 सेंटीमीटर बाय 29.7 सेंटीमीटर, ये अपना एक कॉमन डॉक्यूमेंट का साइज होता है, ठीक है, वर्ड में। तो A4 में जनरली सब प्रिंटर्स सेट होते हैं, सब जगह मार्केट में हम जाएंगे या प्रिंटर्स का कहीं पे होगा ऑफिस में, तो A4 साइज से ज्यादा अच्छा सेट होता है। और पेजेस भी आपको जो मिलते हैं मार्केट में, ब्लैंक पेजेस को बंडल मिलता है, वो A4 साइज में ज्यादा मिल जाते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये इलीगल अगर लेना है तो सेपरेटली आपको लेना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है कि पेज साइज भी लीगल हो,
आप अगर लीगल का यहाँ पे पेज सेट करते हैं और प्रिंटर में A4 साइज होगा तो वो मैच नहीं होगा, ठीक है, मिसमैच हो जाएगा। तो आपको प्रिंटर में पेपर साइज भी लीगल लेना पड़ता है अगर यहाँ पे लीगल साइज सेट किया हो तो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट A5 है। जैसे आप ए सीरीज में आप अगर छोटे छोटे करते जाएंगे, जैसे A3 है, A2 है, A0 है, ऐसे करेंगे तो वो साइज बढ़ते जाएगा, बहुत बढ़ते जाएगा। इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो A0 साइज के होते हैं। जैसे अपने आर्किटेक्ट फर्म्स में ब्लू प्रिंट्स होते हैं बिल्डिंग के, वो सब इतने बड़े बड़े होते हैं, वो उनको A0 प्लॉटिंग प्रिंटर्स होते हैं, तो A0 साइज के पेपर्स उसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये है, ये B4 B5 है, ठीक है। मोर पेपर साइज में जाए आप, क्योंकि यहाँ पे सब मेंशन होते नहीं है, तो मैं मोर पेपर साइज में चले जाता हूँ और इसमें क्या बोलता हूँ मैं, ऐसे पेपर साइज में सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसमें लेटर है, लीगल है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिव, A3 A4 A5, कस्टम साइज भी है, ठीक है। ऐसे कस्टम साइज मैं इधर यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, ठीक है। पेपर सोर्स क्या फर्स्ट पेज है, अदर पेजेस है, डिफॉल्ट ट्रेस है। मेरे पीसी में अभी तो प्रिंटर सेट नहीं है, अदरवाइज वी कैन सेट इट प्रॉपरली, ठीक है। अप्लाई टू होल्ड डॉक्यूमेंट, और फिर यहाँ पे प्रिंट ऑप्शंस आते हैं। तो प्रिंट ऑप्शंस में ये वर्ड के ऑप्शंस है बेसिकली, ठीक है। और इसमें प्रिंटिंग ऑप्शंस का सेक्शन है जहाँ पे आप प्रिंट ड्राइंग्स क्रिएटेड इन वर्ड, ठीक है। टर्न ऑफ दिस फीचर्स टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट विदाउट एनी ग्राफिक्स। अगर ये आपको सिर्फ टेक्स्ट का इंपॉर्टेंस है, ग्राफ प्रिंट करके मुझे ड्राफ्ट में इंक वेस्ट करना नहीं है, तो यू कैन गो फॉर दिस। प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स और इमेजेस, इसके लिए कि भाई मेरा फाइनल डॉक्यूमेंट ऐसे दिख सकता है, तो प्लीज देखिए और बोलिए कि कैसा है। या प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज भी प्रिंट कर सकते हैं, हिडन टेक्स्ट हो तो वो भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऑप्शन है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये डिस्प्ले में वर्ड ऑप्शंस डिस्प्ले में है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि भाई ऑफिस में प्रिंटर है, फुकट का प्रिंटर भी है, तो चलो अपने डॉक्यूमेंट को पूरा कलर में प्रिंट करके देखते हैं कैसे दिखता है, तो आप कर लो वो भी। लेकिन इन जनरल इफ योर ऑफिस इज बेंट टुवर्ड्स सेविंग द कार्ट्रिजेस एंड प्रिंटर की कॉस्ट को सेव करते करने के ज्यादा पॉलिसीज है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू डिसेलेक्ट दिस काइंड ऑफ और सेलेक्ट दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। अप्रोप्रिएट ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ कंपनीज में प्रिंटिंग पे खर्चा इतना होता है कि उनको थोड़ा सा, जैसे प्रिंटिंग कंपनीज होते हैं, बुक्स बनाते हैं या पब्लिशिंग हाउसेज, उनको प्रिंटिंग का बड़ा ही सोचना पड़ता है, क्योंकि दिन में तो वो इतने सारे चीजें प्रिंट होते करते हैं कि उनको प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट उस पर कम करना उनको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस सिनारियो में आपको इंक बचाना चाहिए। कुछ कंपनीज के पास तो प्रिंटिंग इतना कम होता है और प्रिंटर्स अवेलेबल होते हैं, आप जो चाहे प्रिंट कर सकते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे कंपनीज में आप यू कैन लिबरली प्रिंट थिंग्स, ठीक है। आपको इतनी सोचने की जरूरत पड़ती नहीं है उसमें। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कंपनी पॉलिसीज और रिक्वायरमेंट्स, आप प्रिंटिंग ऑप्शंस यहाँ पे आराम से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके साइजेस है, पेपर्स के साइजेस। नेक्स्ट इज कॉलम्स। तो कॉलम्स क्या है, कॉलम्स 1 है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक पेज के लिए, ठीक है। अभी ये तो 1 कॉलम सेट है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे कॉलम्स का 2 कॉलम करता हूँ, ठीक है, क्या हो गया, है कि नहीं, कॉलम इमीडिएटली 2 कॉलम में हो गया। जैसे न्यूज़पेपर में कैसे होता है, मैगजीन्स में, ठीक है, ऐसे तो पब्लिशिंग है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग करना हो तो आप ऐसे कुछ कर सकते हैं। 3 कॉलम्स है कभी, ऐसे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा। नहीं तो ऐसे एक्चुअली फॉर्मेटिंग करना बोले तो पुराने जमाने में हमें करना पड़ता था बहुत इसमें। यू नीडेड टू नो एवरीथिंग, मार्जिन से सेट करो, टैब्स सेट करो, ठीक है। बहुत बहुत तकलीफ वाली बात होती थी। लेकिन आजकल तो ये सब फॉर्मेट्स प्री डिफाइंड अवेलेबल होते हैं यूटिलिटीज, सो इजीली आप ये सेट कर सकते हैं। आप कॉलम्स का विड्थ है ये भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ड्रैग करके आप छोटा बड़ा कर सकते हैं ऐसे ऐसे, है ना।
ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, सबको यूनिफॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ, मैं अब कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, when when you apply styles, comma, styles, we feel good। तो अभी क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली जो डिफाइंड कॉलम्स है उसमें ये टेक्स्ट आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे आप टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली थर्ड कॉलम में वो टेक्स्ट चले जा रहा है। अगर आप यहाँ पे कम करते जाएंगे टेक्स्ट या सेंटेंसेस, तो ऑटोमेटिकली थर्ड कॉलम में से सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम ऑटोमेटिकली टेक्स्ट एडजस्ट हो रहा है। लेकिन इट इज मेकिंग श्योर दैट थ्री कॉलम्स में ही टेक्स्ट रहना है। ठीक है, तो ऐसे किस्म का आप सेटिंग्स कर सकते हैं, बढ़िया है। कॉलम्स का लेफ्ट है, राइट है, मोर कॉलम्स है तो यहाँ पे जाए आप, यहाँ पे बहुत है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना चाहिए वो डाल सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट है, एग्जाम्पल मैं सिलेक्ट करता हूँ कुछ। ठीक है, ये सेलेक्ट किया मैंने, और कॉलम्स में लेफ्ट बोलता हूँ मैं, तो ये लेफ्ट है। ठीक है, या फिर मैं राइट बोलता हूँ तो राइट है, यहाँ पे राइट है, ऐसे। फिर इसमें स्पेसिंग और विड्थ भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम वन का इतना चाहिए, कॉलम टू का इतना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिंग इसके बीच में तीन कॉलम होते हैं तो सेकंड स्पेसिंग भी अवेलेबल हो जाता है। ऐसे नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेट कर सकते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप इसमें, जिससे एक इम्पैक्ट आ जाएगा आपको, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग किया हुआ डॉक्यूमेंट ऐसे सजेस्ट होगा। बढ़िया है। ठीक है, ये हो गए कॉलम्स। अभी पेज सेटअप में और नेक्स्ट फीचर है ब्रेक्स। कहीं पे भी आप पेज पे अगर ब्रेक करते हैं तो पेज ब्रेक हो जाएगा, यानी पेज नेक्स्ट पेज पे चले जाएगा। ठीक है, पेज ब्रेक कैसे कर सकते हैं, पेज मार्क द पॉइंट एट विच वन पेज एंड्स एंड द नेक्स्ट पेज बिगिंस, तो वहां से नेक्स्ट पेज ही स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे कॉलम है, इंडिकेट दैट द टेक्स्ट फॉलोइंग द कॉलम ब्रेक विल बिगिन इन द नेक्स्ट कॉलम, ऐसे। ठीक है, ऐसे। फिर टेक्स्ट रैपिंग का आप ब्रेक्स कर सकते हैं, सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट्स ऑन वेब पेजेस सच एज ऑप्शन टेक्स्ट फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट, कैप्शन टेक्स्ट फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट, ऐसे भी कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक्स है, नेक्स्ट पेज पे इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज, ये भी है। फिर इवन पेज, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट इवन नंबर्ड पेज, और ऑड नंबर पेज के लिए ऑड ऑड पेज का, ऐसे ऐसे 1 3 या 2 4 ऐसे। तो ये सेक्शन ब्रेक्स भी आप एक बार देख सकते हैं। और ठीक है, तो अभी पेज को मैंने सेलेक्ट किया ब्रेक, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे कर्सर था उसके नीचे से नेक्स्ट पेज पे सब कंटेंट चले गया। ये एक ही पेज के लिए नहीं, इसके पूरे पेजेस जो है वो ऑटो एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद के सब पेजेस ऑटो एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है, और अभी इसमें ब्रेक करना है तो मैं कॉलम का करके देखते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे, तो ऑटोमेटिकली वो कॉलम में ब्रेक हो गया, ऐसे। ये भी एक फीचर है, अच्छा है। ये सब डीटी पेमेंट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, और मैगजीन्स या न्यूज़पेपर में ज्यादा कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है, ऐसे भी मैं एक कॉलम का ब्रेक डाल के मैं बीच में ऐसे कुछ इमेज या पिक्चर डाल सकता हूँ। ऐसे मैगजीन्स में भी हमें दिखता है, न्यूज़पेपर में भी कभी कभी दिख जाता है ऐसे। तो दिस काइंड ऑफ इफेक्ट्स यू कैन गिव। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स ये जो है, इसमें रेफरेंस स्पेसिफाइड लाइंस in your document quickly and easily using line numbers in the margin। ठीक है, तो ये लाइन नंबर्स हम देखते हैं, कंटिन्यूअस है, ऐसे।
जो सिलेक्शन है उसके ऐसे लाइन नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो मे बी आपका पब्लिशिंग डेस्कटॉप इसमें उसका कुछ इम्पोर्टेंस हो, ठीक है। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया अभी और लाइन नंबर्स बोलता है कंटिन्यूस, तो ये आगे कंटिन्यूस। कभी कभी क्या होता है कि ये लाइन नंबर्स का फीचर्स हम टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में ज्यादा यूज करते हैं कि भाई नंबर ऑफ लाइंस कितने हुए, ठीक है। मुझे नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर मुझे कॉस्टिंग डिसाइड करना है क्लाइंट को, ठीक है। और कभी लाइंस हम खुद अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसको बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एक ही कमांड से मुझे पता चल गया कि देखो इंट्रोडक्शन से लेके ये बिहेवियर ऑफ स्पैरो का जो पैराग्राफ है यहाँ अदर तक कितने 20 लाइन में खत्म हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग एक एक सॉरी काउंट करते बैठे उसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो मैं सिलेक्शन को डायरेक्टली लाइन नंबर में कन्वर्ट कर पाता हूँ। हर सेक्शन का अलग अलग लाइन नंबर सेट हो जाता है, ठीक है, जो हम सिलेक्शंस करते हैं, ठीक है, बढ़िया। तो ये हो गया लाइन नंबर्स और रीस्टार्ट ईच पेज, ठीक है, या रीस्टार्ट ईच सेक्शन। तो ये लाइन नंबर्स ऐसे रीस्टार्ट होगा, हर पेज के लिए अलग अलग सा सेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये फोर्थ पेज है, फोर्थ पेज है, दूसरे पेज में जाएंगे तो यहाँ पे लाइन नंबर्स अलग है, ठीक है। तो हर सेक्शन में वो लाइन नंबर सेट होते हैं ऐसे, ठीक है। इस सेक्शन का अलग है, पेज का अलग है, ये सेक्शन के लिए था और ऊपर का पेज के लिए था। सबप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ भी है फीचर, जहाँ पे हम लाइन नंबर्स निकाल दे सकते हैं फॉर पर्टिकुलर पैराग्राफ, मुझे निकाल देना है ऐसे, ठीक है। इसमें सिलेक्शन है, लाइन नंबर्स है और मैंने लाइन नंबर्स निकाल दिए ऐसे, ठीक है। ये भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है हाइफनेशन। हाइफनेशन है change when a word runs out of room, word normally moves it down to the next line. When you turn on the hyphenation, word hyphenates it instead. Just like you see in books or magazines, hyphenating helps create more uniform spacing and save space in your document, ठीक है। तो ये एक फीचर आप देख सकते हैं, ये सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, ठीक है। अभी लेट अस से ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे हाइफनेशन यूज करते हैं, ऑटोमेटिक करते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिंग बढ़ा देता है, यूनिफॉर्म स्पेसिंग कर देता है, ठीक है। मैनुअल करना है तो मैनुअली हाइफनेशन इज कंप्लीट बोल के मैसेज आ गया, ठीक है। तो ये हाइफनेशन ऑप्शंस भी है, इसमें नन भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसा हाइफनेशन ऑप्शंस है, जहाँ पे ऑटोमेटिक हाइफनेट डॉक्यूमेंट और हाइफनेट वर्ड्स इन कैपिटल्स ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लिमिट कॉन्जिक्यूटिव हाइफन्स टू एक या दो, ऐसे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये फीचर तो इतना ज्यादा यूज होता नहीं, लेकिन अगर आप करके देख सकते हैं तो जनरली क्या होता है कि एक लाइन में अगर एक वर्ड कंप्लीट लास्ट वर्ड जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो दूसरे लाइन पे चले जा रहा है, तो हाइफनेशन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर बोल के यूज किया तो ठीक है, तो वो हाइफनेट हो गया कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये कभी कभी यूज होता है, ठीक है? तो ये हाइफनेशन का यूसेज है ऐसे, ठीक है। तो इसके साथ अपना पेज सेटअप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखेंगे हम पैराग्राफ का। थैंक यू।